दरवाजा क्यों नहीं खोली मिनी? अनिरुद्ध प्लीज जाओ यहाँ से। अनिरुद्ध प्लीज जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ मिनी। क्या तुम पागल हो गए? अनिरुद्ध तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अनिरुद्ध तुम निकलो यहाँ से। मिनी तुम समझ क्यों? दरवाजा तोड़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे अनिरुद्ध? तोड़ो। तुम मिनी के कमरे में अनिरुद्ध? तुम रात भर मिनी के कमरे में थे? पाप है ये, अधर्म। मैं यहाँ मुझे पूजा पाठ करने के लिए बुलाया था या ये पाप देखने के लिए? किस पाप की बात कर रहे हैं पंडित जी? क्या क्या धर्म किया है हमने? आपका इन बातों से कहने का मतलब क्या है? हाँ पंडित जी, लड़की की बात है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, वरना आप तो जानते हैं बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी बेटी की। ऐसी बातें छुपती हैं क्या? ये बात तो जंगल के आग की तरह फैलेगी। अधर्म करने से पहले नहीं सोचा था कि इसका नतीजा क्या होगा। भुगतो अब। अरे कैसी बदनामी, क्या भुगतो? हमने कुछ किया ही नहीं है। कैसा अधर्म है ये? अंकल मेरी बात समझिए, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। ये देखिए, इससे भी बड़ा सबूत चाहिए आपको ये जानने के लिए कि यहाँ पे घोर पाप हुआ है। ये एक बाल आपका सबूत है पंडित जी। पंडित हैं, पंडित का काम कीजिए। जज बनकर फैसला मत सुनाइए, जाइए यहाँ से। शिव 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 शिव, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे पर कैसी? पंडित जी, आपसे विनती है, इस बात को अपने तक ही रखिए, वरना मेरी बेटी इस समाज में जी नहीं पाएगी। पाप को छुपाने की कीमत दे रहे हैं आप मुझे? आप क्या चाहते हैं कि मैं भी इस पाप का भागीदारी बन जाऊं? धर्म को छोड़ दूं मैं? तू है ऐसे धन पर। अगर हम पंडित ही पाप को छुपाने लगे तो क्या पवित्रता बचेगी समाज में? क्या फर्क रह जाएगा हम में उन वेश्याओं के चंडाल खाने में? शिव 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 शिव, घोर पाप हुआ है यहाँ पे, घोर पाप। कोई पाप नहीं हुआ है अंकल, कोई अधर्म नहीं किया है। दीदा क्या हो गया मिन्नी? अपवित्र हो गई रे। दीदा, मिनी अपवित्र कैसे हो गई दीदा? मेरी बात समझिए, जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। अंकल ऐसा कुछ। बस करो अनिरुद्ध, बस करो, तुम यहाँ से चले जाओ। मिनी अनिरुद्ध तुम जाओ यहाँ से प्लीज। जाओ अनिरुद्ध प्लीज। न जाने सुबह से सर भारी भारी क्यों लग रहा है। ये नींबू का रस चख लीजिए पति बाबू, सर एकदम हल्का हो जाएगा आपका। अच्छा, असर करेगा क्या ही? हाँ। कभी गलत कहा है बोंदता ने, वैसे भी मेरी माँ का नुस्खा है, कैसे नहीं करेगा असर? हाँ बोंदता, क्या इसे ऐसे ही डाल दूं मुंह में? शक्ति शक्ति। आपको भी खट्टा लगा ना पति बाबू? आपको पता है, मैं जब नींबू को चखती हूँ तो ऐसे ही आंखें बंद हो जाती है मेरी भी। हाँ बोंदता, नींबू आदमी और औरत दोनों के लिए एक ही होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि नींबू सोचता है कि अच्छा तो मुझे औरत खा रही है तो इसे मैं खट्टा लगूंगा। ओ, अभी मुझे आदमी खा रहा है, इसे मैं मीठा लग जाता हूँ। पति बाबू, नींबू कभी बात करते हैं? हाँ बोंदता, यही कहानी तुम भी सबको बताना। अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी औरत में भेद करे ना तो यही कहानी बताना सबको। ठीक है पति बाबू। बरिस्टर बाबू, बहुरानी जी की बातों को याद करके हंस रहे थे ना? नहीं तो
मैंने गोविंदता की सारी यादें मिटा दी हैं बिहारी। जैसे जैसे तुमने उसकी हर निशानी मिटाई है ना, वैसे। पंचायत वाले आए हैं, साथ में सौदामिनी जी के पिताजी भी आए हैं, आपको बुला रहे हैं वहाँ। ध्यान रखिएगा, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है वहाँ। ये कौन है? अपने गांव की तो नहीं लगती। लो बहन, प्रसाद ले लो। तू तो दाग है औरत जात पर। तुझे भगवान का प्रसाद देकर इसे जहर नहीं बनाना हमें प्रसाद देंगी तो वो जहर बन जाएगा। क्यों? भगवान तो सबके लिए एक समान है। और इसने तो गांव के पानी को छूकर उसे भी गंदा कर दिया, इस गंदी औरत ने। छीन लो इससे पानी। पानी दे लो। पानी तो दे दीजिए। छी। देखिए बहुत प्यास लगी है हमें, पानी दे दीजिए ना। देखिए आप हमें दे दीजिए ना पानी। देखिए बहुत प्यास लग रही है। कोई नहीं है क्या जो हमें पानी दे सकता है? प्यास लगी है हमें, पानी दे दीजिए ना। पानी। पानी। कोई हमें पानी दे दीजिए। पानी। छोटी सी हो। जब इन सभी गांव वालों ने हमें बाजारू औरत कहकर पानी देने से मना किया तो तुमने हमें पानी क्यों दिया? ये बाजारू औरत कौन होती है? ऐसा समझ लो कि तुमसे और इन सभी औरतों से अलग होती है। हद होती है। हमू जी की बेटी के साथ आप पूरी रात एक साथ कमरे में रहे, क्या आपने ये ठीक किया? बिल्कुल ही ठीक नहीं किया है। समाज के लिए ये कलंक है, कलंक। कैसा कलंक? जाने कैसे मुझे नींद आ गई, मैं मिनी के कमरे में सो गया। पर हमारे बीच में जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। सुना आपने? वैसा कुछ नहीं हुआ है कि पंचायत के पंचों को हवेली में आने की जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है इससे भी कई ज्यादा जरूरी काम है हमारे पंचायत के पास। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ मुखिया जी क्या क्या काम करने चाहिए हमारे क्षेत्र में। विलायत से बैरिस्ट्री की पढ़ाई क्या करके आ गए हो? अपने संस्कार, अपनी संस्कृति बिल्कुल भूल गए हो। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की एक कमरे में पूरी रात तभी रह सकते हैं जब वो विवाह के गठबंधन में या फिर शादी के पवित्र रिश्ते में बंध गए हो। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया है। आपको अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा और अभी करना होगा। कैसे नहीं देती? मेरे पति बाबू ने सिखाया है, जब कल कल बहती नदी, ये हवा किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हम क्यों भेदभाव करें इंसानों में? पति बाबू कहते हैं जब नदी, पेड़, चांद, सूरज, धूप, छांव अमीर को भी उतना ही देते हैं जितना गरीब को। ऊंची जात वालों को भी उतना ही देते हैं जितना बाकी जात वालों को। तो हमें भी भेदभाव करना चाहिए क्या? इतनी छोटी सी हो पर इतनी बड़ी समझ। ये मेरी समझ नहीं है,
बॉन्दिता तो बुद्धू है, उससे तो समझदार बनाया उसके पति बाबू ने। हमेशा मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, रक्षा करते हैं मेरी, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान से कम नहीं मानती हूँ मैं उन्हें। और आपको पता है वो शिक्षक भी है मेरे, और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बेरिश्तेदार बाबू हैं। नहीं मानता मैं आपकी बात को। झुकते वही हैं जो गलत होते हो, मैं गलत नहीं हूँ। शायद आप सही कह रहे हैं। नहीं जानता मैं हमारे देश की संस्कृति और सभ्यताओं को, हमारी परंपराओं को शायद उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं जानता। पर मेरे काका तो जानते हैं ना, त्रिलोचन काका, वो तो यहीं पे रहे हैं, वो तो सारे संस्कार, सारी संस्कृतियां जानते होंगे, उन पे तो विश्वास है ना आप सबको? है तो ठीक है, काका से ही पूछ लेते हैं। अगर काका कहेंगे कि मैंने कोई गलती की है और मुझे मिनी से शादी करनी होगी, तो मैं सोच लूंगा इस बारे में। लेकिन मुखिया जी, अगर काका ने मेरे पक्ष में कुछ कहा तो दोबारा इस बात को लेकर इस हवेली में मत आइएगा। चलो। सौदामिनी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते त्रिलोचन दा, और ऊपर से वो लड़की बॉन्दिता आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं बहू बनकर बसी हुई है। इसीलिए त्रिलोचन दा तो अनिरुद्ध की शादी सौदामिनी से नहीं होने देंगे।